दिनांक 29 मई 2023 को झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका आयोजन न्यू टाउन हॉल में सुबह 11 बजे से किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था लोगों को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की जानकारी देना, इससे होने वाले लाभ से बेरोजगारों को अवगत कराना ताकि देश से बेरोजगारी को कम किया जा सके। प्रस्तुत है कैमरामैन अनुराग के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के न्यू टाउन हॉल में मौजूद है, जहां पे दीनदयाल उपाध्याय शुरू हुआ था। ये 2014 से ये कार्यक्रम चल रहा है। DDU-GKY केंद्र सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक काफ़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो ग्रामीण ऐसे बच्चे जो अभाव के कारण उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, स्कूल से ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं, उनको प्रशिक्षण दे करके अपने पैरों पर खड़ा करने का एक कार्यक्रम है। उनका स्किलिंग करना और उनको एक फॉर्मल सेक्टर में उनको नौकरी करवाना, जहां पर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनकी नौकरी हो जाए और वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। इसके लिए ये कार्यक्रम पूरा संचालित किया जा रहा है। तो सर, आज इस वर्कशॉप के माध्यम से आपने लोगों को जगाने किया और अभी मौजूदा हम धनबाद में खड़े हैं, तो धनबाद में मतलब आपने जैसा बताया कि अभी 2 ही सेंटर मतलब ये कार्यरत हैं। क्या भविष्य में इन सेंटरों की संख्या को और बढ़ाए जाने का भी प्रावधान है और लगभग साल में कितने बच्चों को ट्रेन करके नौकरी पे लगा देंगे आप? देखिए, ये जो सेंटर का सिलेक्शन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एंड PIA जो है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये तीनों के आपसी समन्वय से होता है जी। हमारा उद्देश्य है बच्चों को प्रशिक्षण करना है, दिलवाना, उन्हें नौकरी करवाना। सेंटर हमारे धनबाद में 2 ही सेंटर हैं, लेकिन हमारे यहाँ 10 सेंटर्स अलॉट हैं, जो कि झारखंड के दूसरे ज़िलों में भी हैं, और एक सेंटर हमारा है वो पश्चिम बंगाल में भी है, जहाँ के हम बच्चे यहाँ से पश्चिम बंगाल भी भेज रहे हैं। और इसके लिए भी बच्चों को पैसा नहीं देना पड़ता है, वो सारा पैसा जो है वो DDU-GKY कार्यक्रम के तहत हम लोग बियर करते हैं, तो इसलिए उसमें वो दिक्कत नहीं है कि सेंटर कम है। सेंटर कम भी हैं, लेकिन हमारे धनबाद में, लेकिन सेंटर हमारे लिए 10 सेंटर अलॉटेड हैं, जो हमारे बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। और पिछले वर्ष की जहाँ तक हम लोग बात करें, तो वहाँ हमारा लक्ष्य था 565 बच्चों का ट्रेनिंग करने का। उस लक्ष्य को हम लोगों ने पूरा किया था, और इस वर्ष जो है हमारा करीब 1200 बच्चों को प्रशिक्षण करके उनको रोज़गार दिलवाने का लक्ष्य है। और हम लोग अभी तक करीब हमारे 150 बच्चे प्रशिक्षण में जा चुके हैं, अभी 2 महीने के अंदर में ही। और हम लोग प्रयासरत हैं कि हम लोग 6 से 8 महीने के अंदर में ही अपना टारगेट को ख़त्म करके उसके बाद जो है हम लोग आगे और भी बच्चे, जितने ज़्यादा बच्चे हो सके उनको भेजें, ताकि जिस बच्चे का टारगेट कंप्लीट नहीं होता है उसको हम अपने यहाँ से पूरा कर पाएँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित जी, जैसा कि इन्होंने बताया अभी कि 2014 से ही ये योजना चल रही है, तो 2014 से लेकर के 2023 तक कितने लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और कितने लोगों को जॉब पे लगाया जा चुका है? लगभग 60 से 70 हज़ार लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और 70% प्लेसमेंट है इसमें, तो लगभग 50,000 के लोगों के आसपास तो हमने जॉब दिलाने का काम किया है। तो एवरी ईयर मतलब कि आप लोग कोई ऐसा टारगेट फिक्स करते हैं क्या? हाँ, तो हर साल एक्शन प्लान बनता है हमारा, केंद्र सरकार की स्वीकृति मिलती है उससे। तो इस साल के एक्शन प्लान के हिसाब से हमें 19,000 ट्रेनिंग करनी है पूरे राज्य में, और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 25,000 लोगों को एटलीस्ट मोबिलाइजेशन करके उनमें काउंसलिंग करके हम 19,000 लोगों की कंप्लीट ट्रेनिंग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत में आज जनप्रतिनिधियों के साथ एक हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सेमिनार किए हैं, और इस सेमिनार के तहत में इस योजना से जुड़ी जो भी इश्यूज़ हैं, किस तरह के लाभार्थी जो है हम लोग जोड़ सकते हैं, क्या क्या ट्रेड्स में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ये फुली रेसिडेंशियल योजना है, और इसमें ना केवल स्किलिंग कंपोनेंट है बल्कि प्लेसमेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर जो बच्चियां या बच्चे हमारी ट्रेनिंग पाते हैं, उनको PIAs जो हैं वो प्लेसमेंट्स दिलाते हैं, तभी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पैसा PIAs को पे करते हैं। तो ये काफ़ी जो है एक पॉजिटिव योजना है, और जैसा कि अभी जनप्रतिनिधि भी जो है काफ़ी उत्साहित हैं इसको लेकर के। जैसा अभी बता रहे हैं लोग कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवक हैं वो बेरोज़गारी की दंश झेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस योजना की अगर प्रसार सही मात्रा में की जाए, तो हम लोग जो धनबाद ज़िले के टारगेट्स हैं उसको न केवल फुलफ़िल करेंगे, बल्कि और भी ज़्यादा संख्या में हम लोग बच्चों को ये स्किलिंग प्रोवाइड कर पाएंगे। टारगेट रखा गया है क्या? अभी जो है लगभग 600 बच्चियों को हम लोग का धनबाद ज़िले का टारगेट है,
लेकिन हम लोग अभी लगभग 1100 से 1200 ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। टारगेट से ओवर सब्सक्राइब मोड में ही हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रेनिंग। लेकिन आने वाले समय जो आज हम लोगों ने सेमिनार किया है, इसी को ध्यान में रख के किया है कि और ज़्यादा संख्या में कैसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के साथ जुड़ें। ऐसे प्रशिक्षुओं से जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग ले रही हैं, और ये कैसा ट्रेनिंग ले रही हैं, क्या खातिरदारी की जा रही है, क्या सरकार की पैसे बर्बाद हो रहे हैं या इन्हें फ़ायदा हो रहा है, इस पर बात करेंगे। बेटी जरा सा पहले तुम खड़ी हो जाओ। हाँ, क्या नाम है आपका? तब्बू मुर्मू। अच्छा, कहाँ की हैं आप? गिरिडीह। गिरिडीह। तो यहाँ पे किस चीज़ की प्रशिक्षण ले रही हैं? क्या सीख रही हैं? सिलाई। सिलाई सीख रही हैं। अच्छा, कब से ले रही हैं? सिलाई सिखाने के अलावा आपको क्या क्या दिया जाता है? कंप्यूटर का है और नहीं, पढ़ाई। सिखाने के अलावा और भी कोई सुविधा आपको है? चलिए चलिए, ये लड़की थोड़ी तेज तर्रारा लगती है, जरा खड़ी हो जाओ। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? रीमा कुमारी। रीमा कुमारी, कहाँ से हैं आप? गढ़वा जिला से। गढ़वा जिला से। क्या चीज़ का प्रशिक्षण ले रही हैं आप? एसएमओ की। एसएमओ की। यस सर। तो कब से ले रही हैं? 4 महीना हो गया हम लोग के ट्रेनिंग। 4 महीने में सिलाई सीख गई? यस सर। अच्छा, तो सिखाने के अलावा और क्या क्या सुविधा आपको दी जा रही है? सॉफ्ट स्किल इंग्लिश। सॉफ्ट स्किल और इंग्लिश सिखाया जाता है। और सॉफ्ट स्किल और इंग्लिश और कंप्यूटर सब कुछ सिखाए जा रहे हैं। यस सर। इसके अलावा क्या सुविधा मिल रही है, जैसे रहने का, खाने का, ये सब? रहने का फ्री हॉस्टल है, खाने का भी फ्री हॉस्टल है। अच्छा, यस सर। तो ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं। यस सर। खुश हैं आप? यस सर। और वेरी गुड, चलिए वेरी गुड। और कोई तुम खड़ी हो जरा से। आपका शुभ नाम? साक्षी कुमारी। साक्षी कुमारी, कहाँ से हैं आप? गिरिडीह। गिरिडीह से। तो क्या चीज़ की शिक्षा ले रही हैं आप? आप ऐसे में हो। अच्छा, तो मतलब अभी सिलाई का ही ले रही हैं? यस सर। और सब चीज़ सॉफ्ट स्किल सिखाया जाता है, आईटी सिखाई जाती है, और सब चीज़ फ्री, हॉस्टल फैसिलिटी, खाना, सब चीज़ फ्री है। सब चीज़ फ्री है, तो संतुष्ट हैं आप? यस सर। घर से बढ़िया खाना मिल रहा है? घर से खाना, हाँ, सब सेम ही है सर, घर ही जैसा है हॉस्टल। चलिए, बहुत अच्छी बात। योजना केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है, राज्य सरकार भी इसमें शामिल है। अरबों रुपए सरकार खर्च करती है इस पैकेज पर। जनता का ध्यान इस तरफ होना चाहिए कि भाई इसमें पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि सरकार कोई भी योजना निकालती है तो उसमें घोटाला तो संभव है। लेकिन अगर जनता जागरूक है और अपने अधिकार को लेना जानती है, तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी सरकार की पैसा व्यर्थ नहीं जाएगी। कैमरामैन अनुराग जी के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।